रोहित ने उसे भी कई बार कई तरह से इशारों इशारों में निमंत्रण दिया था। रोहित मजाक में नीलोफर को कहता, भाई मानते हैं कि तुम सब में सुंदर है तो एक ही, लेकिन क्या करें, वह हमें घास ही नहीं डालती। ये हमेशा वह तभी कहता जब वह देखता कि तरंग वही आसपास ही है। सबके अपने अपने कारण थे। नीलूफर को अपना कार्य पसंद था क्योंकि वेतन अच्छा था। मधु को संसार भर के अनेक स्थलों पर घूमने का आकर्षण। प्रमिला को देश विदेश में अपनी मनपसंद वस्तुओं को खरीदने का मोह और प्रीति से कोई ये पूछ ले कि संसार में किस शहर में किस होटल की कौन खाने की चीज स्वादिष्ट है। तरंग मन में इनमें से किसी के लिए भी कभी उत्सुकता नहीं जागी। उसने तो एयर इंडिया में एयर होस्टेस की नौकरी के लिए आवेदन ही इसलिए दिया था कि उसके मन में बादलों के बीच पृथ्वी से ऊपर उड़ने की इच्छा बचपन से ही थी। इसी कारण जब दूसरी एयर होस्टेस अपने अपने कार्य से थक जाती तो वह अपने स्थान पर तरंग को सदा आगे कर देती। ऊपर नीले आकाश में उड़ते हुए तरंग के मन को एक प्रकार की शांति मिलती थी और इसलिए अपने कार्य में रत रहते हुए भी वह सदा झरोखों से बाहर ही ताकती रहती। वायुयान में आरामदों पर सोते हुए लोगों को देखकर तरंग उन पर दया आती कि वह अपना अमूल्य समय इस प्रकार सोते रहकर बर्बाद कर रहे हैं। तरंग अपने रोमांचक क्षणों को किसी मूल्य पर भी गंवाने के पक्ष में नहीं थी। सब यात्री भी उसकी सेवाओं से प्रसन्न रहते क्योंकि यह उन सबका कार्य हंसते मुस्कुराते हुए निपटाती। अक्सर उनके अन्य साथियों में वायुयान के कप्तान रोहित खन्ना होते। रोहित को पहली बार देखकर न जाने क्यों वह उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। यह आकर्षण कब धीरे धीरे बढ़ता गया वह समझ न पाई थी। रोहित अपने कार्य में व्यस्त होता तो उसे किसी बात की सुध नहीं रहती थी। कई बार बीच आकाश में जब मौसम खराब हो जाता तो रोहित सदैव धैर्य से अपना कार्य करता, मानो वायुयान में यात्रा कर रहे सब यात्रियों को सकुशल नीचे उतारना उसका एकमात्र कार्य हो। उसको आज तक किसी ने किसी परिस्थिति में भी घबराते नहीं देखा था। परंतु तरंग अपनी ओर से भरसक ही प्रयत्न करती कि वह रोहित की ओर से उदासीन रहे। इसके कारण थे, एक तो ये कि वह विवाह करके अपनी इस एयर होस्टेस की नौकरी को छोड़ना नहीं चाहते थी क्योंकि तब वह नीले आकाश में विचरते रहने का रोमांच कहाँ से पाएगी। दूसरा कारण था रोहित के विषय में प्रचलित कथाएं। उन कथाओं के अनुसार रोहित का सुंदर सलोना चेहरा, गठीला शरीर और उसकी हर लड़की को अपनी ओर आकर्षित कर लेने की अद्भुत क्षमता, सब एयर होस्टेसों में ये प्रचलित था कि रोहित एयर इंडिया की लगभग हर एयर होस्टेस के साथ रंगरेलियां मना चुका है। उसका प्रमाण तरंग को कई बार मिल चुका था क्योंकि रोहित ने उसे भी कई बार कई तरह से इशारों इशारों में निमंत्रण दिया था। रोहित मजाक में नीलोफर को कहता, भाई मानते हैं कि तुम सब में सुंदर है तो एक ही, लेकिन क्या करें, वह हमें घास ही नहीं डालती। ये हमेशा वह तभी कहता जब वह देखता कि तरंग वही आसपास ही है। एक बार रोहित ने उसे लंदन एयरपोर्ट पर कहा था, अगर तुम चाहो तो आज यहाँ एक बढ़िया रेस्तरां में तुम्हें मुर्ग मुसल्लम खिलाया जाए, वह भी इतना बढ़िया जितना तुमने भारत में भी कभी न खाया होगा। तरंग ने उसे केवल धन्यवाद कहकर सिर हिला दिया था। हालांकि उसका मन उस निमंत्रण को स्वीकार करने का आमंत्रण दे रहा था। तब रोहित ने जाते हुए कहा था, लगता है तुम किसी करोड़पति की प्रतीक्षा में हो। उसी शाम सब एयर होस्टेसों ने मिलकर लंदन में एक नाटक देखा था। केवल प्रीति उसके साथ नहीं गई थी। मधु ने कहा था, लगता है हमारे रोहित खन्ना आज प्रीति को मुर्ग मुसल्लम खिलाने ले गए हैं। सुनकर तरंग को बुरा लगा था क्योंकि उसे लगा था कि रोहित इनमें से सबको मुर्ग मुसल्लम की दावत करवा चुका है। तब नीलोफर ने कहा था, तरंग तुम पर तो हमारे कप्तान जी जान से मरते हैं, फिर भी तुम उनके साथ किसी दावत पर नहीं गई हो। तरंग इस आकस्मिक प्रश्न से घबरा गई थी, परंतु इससे पूर्व कि वह कोई उत्तर देती, प्रमिला बोल पड़ी, अरे भाई, तरंग को 2-4 दिनों की दोस्ती नहीं चाहिए। रोहित तो किसी लड़की के साथ 5वीं बार जाता ही नहीं और इधर हम है कि उसकी याद में आहें भरती रहती हैं। तरंग के मन में इस तरह की बातें सुन सुनकर टीस सी उठती। वह ये भी जानती है कि लोग किस तरह बात का बतंगड़ बनाकर फैलाते हैं, परंतु फिर भी जब इतनी बातें होती हैं तो रोहित की ओर से ऐसे काम कुछ न कुछ तो होते ही होंगे। उस दिन पेरिस से बंबई आते हुए केबिन में रोहित की ही कोई बात हो रही थी। उसी को सोचते हुए तरंग गर्म दूध करके बोतल में डालकर ले जा रही थी। तरंग ने दूध की बोतल शालिनी को देते हुए मुस्कुराकर उसको गोद में पड़े नन्हे शिशु को देखा। कितना प्यारा बच्चा है। शिशु की ठोड़ी पर उंगली रखते हुए तरंग बोली। शिशु मुस्कुरा उठा। शालिनी ने उत्तर दिया, बस इसे इसका दूध समय पर मिलता रहे तो बिल्कुल तंग नहीं करता। इतना कहते कहते शालिनी के चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा और उबकाई सी आने लगी। बाप रे, लगता है मुझे उल्टी होगी क्या थोड़ी देर के लिए इसे। इतना कहते कहते शालिनी झट से अपनी सीट से उठी, शिशु को और दूध की बोतल को तरंग के हाथों में थमाते हुए वह बाथरूम की ओर दौड़ी। अचानक दूध की बोतल मुंह से छिन जाने से शिशु रोने लगा। तरंग ने ठीक से अपनी बाहों में संभालकर दूध की बोतल शिशु के मुंह में लगा दी और प्यार से बोली, नहीं रोते मुन्ना, दूध चाहिए प्यारे मुन्ने को। मुंह में दूध आते ही शिशु चुप हो गया।
एक बार मुस्कुराया और आराम से दूध पीने लगा। तरंग अब तक शालिनी नारंग के विषय में काफी कुछ जान चुकी थी कि शालिनी के पति व्यापारी है और बम्बई में ही रहते हैं। पर बम्बई में और कोई नहीं है, सो शालिनी पेरिस अपने माता पिता के पास गई हुई थी। शिशु का जन्म पेरिस में ही हुआ था। अब वह अपने शिशु को लेकर वापस बम्बई अपने घर लौट रही थी। शालिनी जब बाथरूम से लौटी तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो तरंग ने शालिनी से कहा, आप आराम से बैठे, मैं इसे थोड़ी देर अपने केबिन में ले जाती है और दूध पिलाकर कुछ देर बाद आपके पास छोड़ दूंगी। तब तक आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अपने केबिन की ओर आते हुए रुककर तरंग ने पूछा, अरे हाँ, शिशु का नाम क्या रखा है? शालिनी हंसते हुए बोली, अभी रखेंगे, अब तक तो बेबी ही बुलाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।